फिर हम करेंगे ट्रांसलेशन बुक हु विल क्राई व्हेन ऐसे चैप्टर नंबर 42। तो चलिए शुरू करते हैं। इन इन द ओल्ड डेज मतलब पुराने दिनों में या पुराने समय में मोस्ट ऑफ अस वर कॉन्टेक्ट टू हैव ए जॉब द सिंपल पेड द बिल्स। मतलब पुराने समय में हम लोग जॉब करते थे कुछ बिल चुकाने के लिए बस। बट नाउ लेकिन अब वी कर्व सो मच मोर आवर वर्क्स मतलब कि हम अपने काम से बहुत कुछ चाहते हैं। वी वॉन्ट फुलफिलमेंट हम वी वॉन्ट फुलफिलमेंट क्रिएटिव challenges, growth, joy and the scene that we are living for something more and than ourselves। मतलब कि हम अपनी जॉब से हम अपने काम से क्या क्या चाहते हैं, फुलफिल चाहते हैं मतलब कि काम पूरे अच्छे से हो, मतलब काम में कोई रुकावट ना हो और कोई क्रिएटिव चैलेंज मिले हमको और हमारी ग्रोथ होती रहे और हमको इंजॉय भी करने के लिए मिले और हमको वैसी लाइफ चाहिए जो हम वैसी लाइफ जी सकें, मतलब हम अच्छे से लाइफ जी सकें। इन ए वर्ड्स मतलब इन वाक्यों में वी सिक मीनिंग मतलब कि हम जो कहने का मतलब है वन ऑफ द बेस्ट वे टू फाइंड द हायर meaning to the work you do it is to use the technology of creative questioning to become aware for impact your work has no on the world around you। मतलब कि एक सबसे अच्छा तरीका है अपने हायर मतलब सबसे अच्छे मतलब का तलाश करने का आपके जॉब का वो है टेक्नोलॉजी। मतलब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अपने क्वेश्चन से पूछ सकते हैं जो कि आपके काम पे इम्पैक्ट डालेगा और जिससे जो कि हर कोई यूज़ कर रहा है आजकल आपके आसपास में। Ask yourself questions like who limited be benefit for the प्रोडक्ट मतलब कि अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछें। मतलब कि इसमें इस पैराग्राफ में ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको अपने काम का सही मतलब जानना है, ऊपर वाले पैराग्राफ का मतलब बता रहा हूँ मैं कि अगर आपको आपके काम का सही मतलब जानना है तो अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों है, तो तभी आप अपने काम का अच्छे से मतलब जान पाएंगे। और ये नीचे वाले पैराग्राफ का मतलब ये है कि अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्यों लिमिटेड बेनिफिट होते हैं प्रोडक्ट कंपनी ऑफर, मतलब कि हमको उसमें लिमिटेड प्रॉफिट क्यों होते हैं उस प्रोडक्ट में जो कि हमारी कंपनी रिसीव करती है। और व्हाट डिफरेंस टू माय डेली इफ़ेक्ट्स मेक, और इन सब में से मेरा मतलब मेरे रोज़ के डेली इफ़ेक्ट्स क्या अलग अलग होता है। वंस यू डू सो, अगर आप एक बार ऐसा करेंगे you will start noticing the continuing between the work you do and the leave your touch। आप ये ऐसा करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करना शुरू करेंगे, आपके काम के बीच में आपका आप जो जी रहे वो आपके टच में है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर ए टीचर, अगर आप एक टीचर हैं, स्टॉप फोकसिंग ऑन ऑल द टर्डेंस चैलेंज इन योर प्रोफेशन, मतलब कि अपने सारे प्रोफेशन के टर्मेंडेंस चैनल्स को बंद करिए एंड रिमाइंडर दैट एवरी डे यू एंटर दैट क्लासरूम। और हमेशा याद रखिए हर दिन जब आप अपने क्लासरूम में एंटर करेंगे आएंगे, यू हैव द पेरिवेल द शार्प ऑफ यंगर माइंड, आपके पास एक शार्प मतलब कि एक सही और एक जवान मतलब छोटा दिमाग होना चाहिए। देयर आर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज दैट काउंट यू, मतलब यहाँ पे वो बच्चे होते हैं और फैमिलीज होते हैं जो कि आपको काउंट करेंगे। इफ़ यू आर फाइनेंशियल एडवाइज़र, अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, रिमाइंड सेंटर्ड ऑन द फैक्ट दैट यू सर्विस हेल्प पीपल रिटायर अर्ली, build the home they have always want to fulfill their dreams। मतलब आप फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो याद रखिए कि आप अपने जो आपका जो वो है
कस्टमर है आप उसका ध्यान रखें और आप उसके हिसाब से आप एक काम करें, जिससे जो लोग हैं वो एंटर कर सकें ईज़िली और अपने घर को बना सकें और अपनी ज़रूरतों को फुलफिल, अपने सपनों को फुलफिल कर सकें। इफ़ यू आर एन इंश्योरेंस प्रोफेशनल, अगर आप एक इंश्योरेंस मतलब बीमा करने वाले हैं that you help people being resourceful to their live and service them in time to for need, और आप ये ध्यान रखें कि आपको उनकी जो तबीयत मतलब उनके इंश्योरेंस करवाते रहें, सर्विस करवाते रहें उनकी टाइम टू टाइम, मतलब उनके चेकअप की। एंड इफ़ यू आर retail checker, think about how you work, service people, and how the product you offer them and enjoy their life। मतलब कि अगर आप एक रिटेलर चेकर हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि आप लोगों को कैसे मतलब लोगों को कैसे काम करवाएं और कैसे उनको ऑफ़र दें, और ताकि वो जॉय मतलब मज़े भी कर सके अपनी लाइफ में और काम भी। सो इसी के साथ ये ट्रांसलेशन की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।